तो यहाँ पर हम ले रहे हैं पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट की यहाँ पर बात करेंगे। तो हमने यहाँ पर बच्चों 7 पोस्टुलेट की बात करेंगे, लेकिन सबकी सेपरेट एक वीडियो बनाई हुई है। अगर छोटी छोटी वीडियोज हैं जो 5-5 मिनट की, आपको उनको सब में जाना होगा इनको समझने के लिए। ब्रीफली यहाँ बता रहा हूँ क्योंकि सारे के सारे पोस्टुलेट प्रीवियस वाली जो वीडियो है क्वांटम मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में वहाँ पर कवर हो चुके हैं। तो वहाँ बहुत अच्छे से तो तभी समझ में आएगा अगर सारी वीडियो आप देखते हुए हो गई, क्योंकि सारे के सारे पोस्टुलेट्स ही हमने वहाँ पे बात की हुई है। चलो बच्चों यहाँ पर ब्रीफली लेकिन एक जगह लिखे हुए हैं तो इनकी बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो पोस्टुलेट का होता है बच्चों कि पोस्टुलेट ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। पोस्टुलेट का मीनिंग क्या है बच्चों? पोस्टुलेट का मीनिंग है कि मानना। ये कौन कौन सी कंडीशंस है जिन पर बेस्ड जो है क्वांटम मैकेनिक्स है। जो हम पोस्टुलेट मतलब क्या क्या चीजें एज्यूम करके चल रहे हैं, अजम्पशंस एक तरह से मान सकते हो, क्या मान के चल रहे हैं। द फॉर्मुलेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स और वेव मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स कहें या वेव मैकेनिक्स का जो फॉर्मुलेशन है, जो बनी है फॉर द वेव मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। वेव मैकेनिकल ट्रीटमेंट किसका बच्चों? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो रेस्टेड मतलब बेस्ड है अपॉन ए फ्यू पोस्टुलेट, कुछ पोस्टुलेट पर बेस्ड है, कुछ अजम्पशंस पर बेस्ड है। फॉर ए सिस्टम इन वन फॉर ए सिस्टम मूविंग इन वन डायरेक्शन। ऐसा सिस्टम जो कि एक डायरेक्शन, हम वन डायमेंशन लेकर के चल रहे हैं। यहाँ पर जो पोस्टुलेट है, हम यहाँ 3 डायमेंशन की बात नहीं कर रहे हैं। पोस्टुलेट का मतलब बच्चों अजम्पशन हो गया। जो फॉर्मुलेशन जो क्वांटम मैकेनिक्स जो बनी है उसका जो फॉर्मुलेशन हुआ है उसके पीछे वैसे कुछ पोस्टुलेट हैं, कुछ अजम्पशंस हैं जो कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, और वो भी बात कर रहे हैं बच्चों केवल वन डायमेंशन की। तो पहला पोस्टुलेट, फर्स्ट पोस्टुलेट ये फिजिकल स्टेट ऑफ सिस्टम एट टाइम टी इज डिस्क्राइब्ड बाय वेव फंक्शन साई एक्स टी। तो बच्चों किसी भी सिस्टम की किसी भी एटम, तो यहाँ पे सिस्टम बोलेंगे तो जैसे कि पार्टिकल इन सिस्टम किसको कह रहे हैं बच्चों? कोई मान लिया ऑर्बिटल है और उसके अंदर जो पार्टिकल है उसको हम सिस्टम बोल रहे हैं। उसकी फिजिकल स्टेट मतलब वो किस स्थिति में है। फिजिकल स्टेट का मतलब उसकी कंडीशन। जैसे कि हम सिलेंडर ले तो सिलेंडर की कंडीशन, उसकी स्टेट हम जो बोलते हैं बच्चों गैसेस स्टेट में, कि प्रेशर कितना, टेम्परेचर कितना, वॉल्यूम कितना। तो ये कुछ वेरिएबल्स है जिनके बेसिस पर हम उसकी फिजिकल स्टेट बता सकते हैं, उसकी स्थिति बता सकते हैं किस सिचुएशंस में है। तो उसकी यहाँ पर जो क्वांटम पार्टिकल है उसकी फिजिकल स्टेट साई एक्स टी से बच्चों डिस्क्राइब की जाती है। उसके बारे में बताया जा सकता है वेव फंक्शन साई से कि उसकी क्या फिजिकल स्टेट है, किस स्थिति में है। उसकी सारी जानकारी जो है फिजिकल स्टेट की हम वेव फंक्शन साइज से पता कर सकते हैं। जैसे कि इसके सिलेंडर के बारे में कुछ भी एनर्जी कितनी होगी तो इन वेरिएबल से पता कर सकते हैं। वैसे ही बच्चों फिजिकल स्टेट किसी पार्टिकल की सारी इंफॉर्मेशन किस में रहती है? साई में रहती है, वेव फंक्शन में रहती है। और कि उसकी एनर्जी क्या होगी, मोमेंटम क्या होगा, या उसकी लोकेशन क्या होगी, पोजीशन क्या होगी, वो सारी जानकारी उसकी वेव फंक्शन में होती है। उसकी फिजिकल स्टेट के बारे में मतलब उसकी एनर्जी, पोजीशन, इसके बारे में हम जो है बच्चों किससे डिस्क्राइब करते हैं? साई एक्स इसके अंदर रहती है। तो फिजिकल स्टेट ऑफ द सिस्टम एट टाइम टी इज डिस्क्राइब बाय वेव फंक्शन। वेव फंक्शन से डिस्क्राइब की जाती है। सेकेंड पोस्टुलेट है ये बच्चों, हम जो इसकी सेपरेट वीडियो बनी हुई है कि कौन से वेव फंक्शन जो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन की, वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन, ये अलग से वीडियो बनाई हुई है कि कौन से वेव फंक्शन जो है वेल बिहेव्ड होंगे। और ये बच्चों वेव फंक्शन आता है कहाँ से? सोंडीचर वेव इक्वेशन को सोल्व करके आता है। तो ऐसे वेव फंक्शन वेल बिहेव्ड होते हैं या एक्सेप्टेबल होते हैं, जिन्हें मान्यता दी जाती है हाँ भी ये एक्सेप्टेबल है कि फर्स्ट सेकेंड डेरिवेटिव जो है उसके फर्स्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव क्या होनी चाहिए? कंटिन्यूस होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, सिंगल वैल्यू होनी चाहिए फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स जो वेरिएबल है उसके लिए वो क्या होनी चाहिए? खुद वेव फंक्शन साई, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकेंड डेरिवेटिव। सेपरेट वीडियो वहां पर जाकर के देख सकते हो इसको डिटेल में। वो क्या होनी चाहिए बच्चों? सिंगल वैल्यूड होनी चाहिए। और वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइजेशन के क्वेश्चंस भी किए हैं हमने पीछे, वहां से जाके देख सकते हो। वेव फंक्शन क्या होने चाहिए बच्चों? उसका स्क्वायर और फुल लिमिट के लिए बच्चों, होल स्पेस के लिए क्या, अगर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ये क्या है बच्चों? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है वेव फंक्शन का। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई फॉर्म बाय रिप्लेसिंग आई विद माइनस आई। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किस तरह से बनाया जाता है? आई ऑटो का माइनस आई करके, इट अकर इन द फंक्शन दिस, है ना। इसकी वैल्यू क्या होती है? √-1 के बराबर होती है आयोटा की वैल्यू। तो सेकेंड पोस्टुलेट था बच्चों कि कौन से वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल होंगे और वेव फंक्शन क्या होने चाहिए? हमारे नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होना चाहिए। तो ये सेकेंड पोस्टुलेट है। थर्ड पोस्टुलेट क्या है बच्चों? जो भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी, ए फिजिकल ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय हर्मिशियन ऑपरेटर। तो हर्मिशियन की बच्चों एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। हर्मिशियन ऑपरेटर, जो भी
ये ऑपरेटर्स हैं हमारी फिजिकल ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी के अगेंस्ट। तो फिजिकली ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी जिनको मेजर किया जा सकता है, जैसे कि एनर्जी हो गई, पार्टिकल की एनर्जी जानना चाह रहे हो, मोमेंटम जानना चाह रहे हो, या लोकेशन जानना चाह रहे हो, ये क्या है बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। उनके अगेंस्ट जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो कि हम नीचे पोस्टुलेट में 6 में देखेंगे, वो क्या कैसे होते हैं, हर्मिशियन ऑपरेटर होते हैं। सारे के सारे ऑपरेटर क्या होते हैं, हर्मिशियन ऑपरेटर होते हैं। एंड ऑपरेटर ए इज सेड टू बी हर्मिशियन इफ सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। तो बच्चों इसकी अलग से एक वीडियो है, लेकिन यहाँ पर वहां पर किस तरह से बताया हो इसको मैं यहाँ पर अलग से आपको बता देता हूँ। वहां पर कहा है कि कोई वेव फंक्शन बच्चों साई आई, टू वेव फंक्शन है साई आई और साई जे। अगर साई आई और बच्चों टू वेव फंक्शन साई आई और साई जे, एक वेव फंक्शन है साई आई, दूसरा वेव फंक्शन है बच्चों साई जे। इस पे सपोज कोई ऑपरेटर ए अप्लाई कर रहे हैं, सपोज पहला ऑपरेटर साई जे पे हमने अप्लाई किया, तो और फिर इसका मल्टीप्लिकेशन किया फर्स्ट वेव फंक्शन से, और इसको होल स्पेस के लिए क्या इंटीग्रेट किया। अब रिवर्स पे लें, अब मतलब ऑपरेटर को हम अप्लाई कर लें साई आई पर, साई आई पर साई जे से बच्चों के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई करें, यहाँ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, होल स्पेस के लिए इंटीग्रेट करें, और क्या करें इसका फर्दर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें। तो ये अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो ये जो ए ऑपरेटर कहलाएगा कि हर्मिशियन ऑपरेटर कहलाएगा। तो यहाँ पर भी उसी तरह लिखा हुआ है, जस्ट इन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा सा चेंजेस है कि इस अंदर जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लिया है। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे अंदर, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे। तो जो जे आ गया बच्चों के आगे ए आ गया, और इसका हमने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लिया, इसको लिखने का वे अलग हो गया, और वॉल्यूम एलिमेंट तो यहाँ पर रहता ही है डी टाउ। ठीक है ना। तो ये चीज़ जो हमने वहाँ पर डिस्कस की प्रीवियस वीडियो, वही यहाँ पर भी है ना। हर्मिशियन ऑपरेटर बहुत अच्छे से वहाँ पर एक बार वीडियो, छोटी छोटी वीडियो देख सकते हो। तो थर्ड पोस्टुलेट क्या है, फिजिकल ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय हर्मिशियन। तो जो फिजिकल ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज है वो हर्मिशियन ऑपरेटर से हम उनको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। और हर्मिशियन ऑपरेटर की बच्चों ये कंडीशन है जो कि यहाँ पे नीचे दी है। और सारे के सारे ऑपरेटर्स जो भी रहते हैं ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी के को जो डिनोट करते हैं बच्चों, वो सारे के सारे उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होते हैं, हर्मिशियन ही ऑपरेटर होते हैं। नीचे बात करते हैं जो फोर्थ पोस्टुलेट, इसकी भी आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन की सेपरेट वीडियो है, उसमें देख सकते हो। तो जो भी मतलब वेव फंक्शंस जो है बस वो बहुत सारी वैल्यूज आती हैं वेव फंक्शन की, सारी के सारे जो वेव फंक्शंस होते हैं वो आइगन फंक्शंस नहीं होते हैं, उनमें से कुछ ही वेव फंक्शंस आइगन फंक्शन होते हैं। उसकी कंडीशन क्या है बच्चों, अगर वेव फंक्शन ऑपरेटर अप्लाई करें वेव फंक्शन पर, फर्दर हमारा वेव फंक्शन रीजनरेट हो और उसके आगे एक कॉन्स्टेंट वैल्यू आए, अगर ऐसा हो रहा है तो वेव फंक्शन क्या कहलाता है बच्चों, कि ये उस ऑपरेटर का आइगन फंक्शन है। और ये जो ए आई जो कांस्टेंट आया ये क्या कहलाती है बच्चों, आइगन वैल्यू ये कहलाती है। The allowed value of observable A are the eigen values ai, आइगन वैल्यू ai in the operator equation। तो जो आइगन वैल्यूज होती है वही अलाउड वैल्यूज होती हैं अगर इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। मतलब वेव फंक्शन पर ऑपरेटर अप्लाई किया, फर्दर एक कांस्टेंट यहाँ आए और वेव फंक्शन फर्दर हमारा रिपीट हो। फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है बच्चों, इसकी भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, वहां पर जाकर देख सकते हो। एवरेज वैल्यू की, एक्सपेक्टेशन वैल्यू की। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू को बच्चों इस तरह से इस नोटेशन से हम डिनोट करते हैं, ऑब्जर्वेबल ए कोरस्पॉन्डिंग टू ऑपरेटर ए इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिलेशन। तो बच्चों ये एक रिलेशन है जिससे हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं। एवरेज वैल्यू निकालेंगे किसका, सुपर पोजिशन। इसके लिए आपको समझना होगा इसकी सेपरेट वीडियो की, बहुत सारे वेव फंक्शंस क्या होते हैं सुपर इम्पोज्ड एक दूसरे के रहते हैं, लेकिन हम एक्सपेरिमेंट करेंगे किसी एक वेव फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग हमारी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर इनका मतलब एवरेज, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो अलग अलग वैल्यूज निकल कर आएंगी, तो अलग अलग वैल्यूज आएंगी, उनका एवरेज की बात करनी है। तो कि उनका एवरेज क्या होगा, जो हमारी वैल्यूज आ रही हैं उनका एवरेज बच्चों ये फार्मूला है। यहाँ पर बच्चों वेव फंक्शन है और उस पर ऑपरेटर अप्लाई किया है, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लीकेशन है और होल स्पेस के लिए इंटीग्रेशन है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो एवरेज वैल्यू निकल कर आएगी। उसकी मीन वैल्यू, जैसे कि पोजीशन की अगर एवरेज वैल्यू निकाली है, मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाली है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू और एवरेज वैल्यू सेम है बच्चों। एवरेज वैल्यू किसको बोल रहे हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू को एवरेज वैल्यू कह रहे हैं, मतलब मीन जो निकालते हैं वही। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, ये एवरेज वैल्यू है, यहाँ ऑपरेटर बीच में इसको वेव फंक्शन पे अप्लाई करेंगे, उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा हो गया फिफ्थ पोस्टुलेट अबाउट है बच्चों एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो इसके कुछ क्वेश्चंस करने हैं आपको किसी वीडियो से। फोर्थ पोस्टुलेट है बच्चों हमारा क्या, आइगन वैल्यूज का। और थर्ड पोस्टुलेट किसका है, हर्मिशियन ऑपरेटर। जो ऑपरेटर्स होते हैं क्या होते हैं, हर्मिशियन ऑपरेटर्स होते हैं।
सिक्स पोस्टुलेट ये है बच्चों, क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर कोरस्पोंडिंग टू ऑब्जर्वेबल, जो हमारे ऑब्जर्वेबल उनके कोरस्पोंडिंग क्या है, कुछ ऑपरेटर्स हैं, आर कंस्ट्रक्टेड बाय राइटिंग द क्लासिकल एक्सप्रेशन से कंस्ट्रक्ट वो किए गए टर्म ऑफ द वेरिएबल एंड कन्वर्टिंग द एक्सप्रेशन टू द ऑपरेटर्स। तो हमारे बच्चों क्या है, ऑब्जर्वेबल के अगेंस्ट कोरस्पोंडिंग कुछ क्या है, ऑपरेटर्स हैं, जिसकी लिस्ट यहाँ पर नीचे दी गई है। कंस्ट्रक्ट किससे किए, क्लासिकल एक्सप्रेशन से ये कंस्ट्रक्ट किए गए। आपको और जो है अगर पोजीशन जाननी है वेव फंक्शन, जैसा आइगन वैल्यू से हमने बात की, वेव फंक्शन के अंदर बच्चों क्या होती है, सारी इंफॉर्मेशन होती है, उसके ऊपर ऑपरेटर आपको अप्लाई करना है। और क्या होगा बच्चों, यहाँ से जो वैल्यूज आएगी वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। अगर पोजीशन जाननी है तो इस पर पोजीशन का ऑपरेटर हम अप्लाई करेंगे, तो उससे वैल्यू क्या होगी, निकल करके हमारी वेव फंक्शन आई है निकल कर आएगी। अगर आइगन वैल्यू ये फुलफिल कर रहा है तभी एक्सेप्टेबल वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो ये जो ऑपरेटर्स हैं कि किस तरह से इंफॉर्मेशन जो है वेव फंक्शन के अंदर सारी इंफॉर्मेशन, लेकिन एक्सट्रैक्ट कैसे करें, तो उसका क्या मैथमेटिकल तरीका, उसके अगेंस्ट क्या है, कुछ ऑपरेटर्स हैं। तो ऑपरेटर की बच्चों यहाँ पे ये लिस्ट है। पोजीशन का ऑपरेटर, पोजीशन का ऑपरेटर, ऑपरेटर के ऊपर ये साइन लगाया जाता है। मोमेंटम का ऑपरेटर, एक्स स्क्वायर का ऑपरेटर, पी एक्स स्क्वायर, टाइम, एनर्जी। तो यहाँ पर ऑपरेटर की लिस्ट है। सिंपल एक्स रहता है पोजीशन में, मोमेंटम का ऑपरेटर क्या होता है, आई एच का डी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर, या फिर मोमेंटम आपको जाना है तो मोमेंटम अप्लाई इस तरह से करना पड़ेगा। यहाँ पर जो आइगन वैल्यूज आएगी उसकी किसकी वैल्यू होगी, और मोमेंटम की वैल्यू होगी। टाइम जानना है तो बच्चों टाइम का ऑपरेटर, और आई एच का डेल अपॉन डेल टी। और सेवेंथ पोस्टुलेट जो है बच्चों खुद सोंडीजर इक्वेशन अपने आप में एक पोस्टुलेट है। यहाँ पर टाइम डिपेंडेंट सोंडीजर इक्वेशन की बात करें, एच जो कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है एनर्जी का, वेव फंक्शन साई एक्स टी, मतलब ये जो वेव फंक्शन है वो एक्स और टी का वेरिएबल है। अगर इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट है तो हम केमिस्ट्री में तो टाइम इंडिपेंडेंट की बात करते हैं बच्चों। तो आई एच कट डेल साई अपॉन डेल टी, वेयर एच कट इज द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो बच्चों ये कुछ बच्चों क्या है, पोस्टुलेट्स हैं जो ऑलरेडी पिछली वीडियोस में कवर हो चुके हैं, वो डिटेल में वहां पर जाकर के इनको वन बाय वन देख सकते हो। थ्योरेटिकली बच्चों ये पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।